खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। लगातार 18 घंटे से हो रही बरसात के चलते सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। एक तरफ जहां बोल्डर गिराकर कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरयू की धारा तटवर्ती गांव के मकानों से सटकर बहने लगी है। तटवर्ती दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीण दहशत में हैं। लगातार हो रही बरसात से सरयू नदी तेजी से कटान करने लगी है। जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। सरयू आज खतरे के निशान को पार कर 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं। राजस्व और बाढ़ विभाग की टीम तटबंध पर रुककर लगातार नजर बनाए हुए है। नदी का रुख देखकर किनारे बसे ग्रामीण जरूरत की सामग्रियों को जुटाने में लग गए हैं। विक्रम जोत ब्लॉक के तटबंध पर बसे गांव कल्याणपुर को सबसे ज्यादा खतरा है। इस गांव के लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ से उनके लिए भोजन के भी लाले न पड़ जाएं। उनके खेत तो सरयू की लहरों में समा चुके हैं। अब कहीं उनके आशियाने भी नदी की धारा में विलीन न हो जाएं। प्रशासन 6 साल से तटबंध निर्माण की बात दोहराता आ रहा है, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। वहीं अधूरे तटबंध के कारण कल्याणपुर के केशव चंद्र पांडे के मकान से सटकर सरयू नदी तांडव मचाने को आतुर है, जिसकी जानकारी होते ही प्रशासन ने इस परिवार के मकान को खाली कराने का निर्देश दे दिया है और मकान को सील कर दिया है। खबर यूपी लाइव के लिए सत्यदेव शुक्ला की रिपोर्ट। को बिना किसी भी पहले दी गई सूचना के बिना हमारा घर अचानक से आके अचानक से दस्तक देके अचानक से इन्हें ख्याल आया कि हमारा घर खतरे में है। इन्होंने आके हमारा घर सील कर दिया। क्यों? क्योंकि नदी हमारे पीछे से बह रही है। कटान किसी भी वक्त हमारे घर को गिरा सकती है। और लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह नदी 3 साल से 2 साल से ऐसे ही बह रही है। काम पूर्ति के नाम, खाना पूर्ति के नाम पर केवल एक ठोकर का बुक किया गया, टेंडर पास हुआ, एक लेयर बना के काम छोड़ दिया गया। बाढ़ आ गई। क्या इन्हें नहीं पता था कि इस मौसम में बाढ़ आती है? मई जून में बाढ़ आएगी? इन्हें कोई पता नहीं। जिस तरीके से आज तटबंध विहीन गांव कल्याणपुर में हेमंत पांडे, विष्णु पांडे और केशवचंद पांडे के घर से सटा घाघरा का धारा प्रवाहित हो रहा है, ऐसे में एकदम स्पष्ट है कि एक बार पुनः कल्याणपुर में 2018 की ही भांति कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। दशकों के हम लोगों के लिए बांध और ठोकर के निर्माण की मांग के क्रम में जब शासन प्रशासन नहीं जगा और 2018 में ग्रामीणों के साथ हमको बड़ा कदम उठाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर भोजन हड़ताल व घाघरा नदी में जल समाधि लेने का प्रयास किया गया, तब जाकर के शासन प्रशासन जगा। ये नदी बढ़ रही है और बाढ़ आने की संभावना है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित आपका घर होगा। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से सर अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं है हम लोग के लिए। पूरे गांव को बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था सर अभी तक तो नहीं हुई। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? सर हम लोग को ये लग रहा है कि आज तक में कोई व्यवस्था हुई है और ना होगी। बस यही थोड़ा सा पत्थर एक लेयर पीछे खुदाई करवा के ठेकेदार और एक लेयर पत्थर डाल के फिर चले गए। आज तक आए ही नहीं कि बरसात का मौसम है, पीछे पानी भरा होगा, उनके मकान में कुछ दिक्कत हो सकती है। इतने परिवार लेके सब लोग रह रहे हैं, आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। नदी में पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और आपके गांव सबसे ज्यादा खतरा आपके गांव को है। प्रशासन ने इसको लेकर के क्या व्यवस्था की है? सर प्रशासन ने इसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं की है। 17 फरवरी को टेंडर होता है रीस्टोरेशन का। डैम प्लांट हमारे घर के पीछे 1972 में बना हुआ था, उसके रीस्टोरेशन का टेंडर होता है। 20 जून को कार्य पूर्ण करने की अवधि होती है, लेकिन ठेकेदार यहाँ पे रीस्टोरेशन के नाम पे खुदाई करवा देते हैं। बाढ़ खंड भी नहीं विजिट करता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और खुदाई करवा के पहले जो स्थिति थी उससे भी खतरनाक स्थिति बाढ़ खंड हमारे घर को बना स्थिति बिगाड़ के और खुद नदारद हो जाता है। सरयू नदी अभी आज सुबह खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और जो ऐसे गांव या जो ऐसे परिवार या जो ऐसे मकान हैं जो उसके कटान या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ सकते हैं, उनको खाली भी करवाया जा रहा है और उनको सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई भी करवाई जा रही है। जैसे कल ही विक्रम जोत में अपना कल्याणपुर के पास एक ऐसा परिवार था जो हो सकता है कटान की उसमें आ जाए, प्रभाव में आ जाए, तो उनको खाली करवा के जो हमारी बाढ़ चौकियां बनी हैं वहाँ स्कूलों में हमने उनके रहने की, खाने की और तमाम तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की है। जब तक पानी का बहाव तेज रहेगा उनको वहाँ ले जाकर सुरक्षित रखा जाएगा। सर प्रशासन के द्वारा रात में कैंपिंग की जा रही है या नहीं की जा रही?
बिल्कुल की जा रही है रात में, और उसके अलावा लेखपालों की ड्यूटीज लगाई जा रही हैं। उसके अलावा हमारे बाढ़ खंड के अधिकारी वो भी 24 घंटे ड्यूटीज हैं, और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, नजर बनाए हुए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि किसी तरह की अनहोनी प्रशासन नहीं होने देगा, और अगर कोई बात हो जाती है तो प्रशासन उससे पूरी तरह निपटने में सक्षम होगा। ठीक है।